भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण अध्याय 9 अंधकासुर की विजिगीषा। देवों और असुरों के वाहनों एवं युद्ध का वर्णन। नारद जी ने कहा, मुने, प्रहलाद जी सनातन राजधर्म को भली भांति जानते थे। ऐसी दशा में उन्होंने नेत्रहीन अंधक को राजगद्दी पर कैसे बिठाया। पुलस्त्य जी बोले, हिरण्याक्ष के जीवन काल में ही अंधक को पुनः दृष्टि प्राप्त हो गई थी। अतः दैत्यवर्य प्रहलाद ने उसे अपने पद पर अभिषिक्त किया था। नारद जी ने पूछा, सुव्रत, मुझे यह बतलाइए कि अंधक ने राज्य पर अभिषिक्त होने पर क्या क्या किया तथा वह देवताओं आदि के साथ कैसा व्यवहार करता था। पुलस्त्य जी बोले, हिरण्याक्ष के पुत्र दैत्यराज अंधक ने राज्य प्राप्त करके तपस्या द्वारा शूलपाणी भगवान शंकर की आराधना की और उनसे देवता, सिद्ध, ऋषि एवं नागों द्वारा नहीं जीते जाने और नहीं मारे जाने का वर प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार वह अग्नि के द्वारा न जलने, जल से ना भीगने आदि का भी वरदान प्राप्त कर राज्य का संचालन कर रहा था। उसने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बना लिया था। फिर अंधकासुर ने देवताओं को जीतने का उपक्रम आरंभ किया और उन्हें जीतकर संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। सभी श्रेष्ठ राजाओं को परास्त कर दिया। उसने सभी राजाओं को पराजित कर उन्हें सामंत बनाकर अपनी सहायता में नियुक्त कर दिया। फिर उनके साथ वह सुमेरु गिरि पर्वत को देखने के लिए उसके अद्भुत शिखर पर गया। इधर इंद्र भी देवसेना को तैयार कर और अमरावती में सुरक्षा की व्यवस्था कर अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए बाहर निकले। इसी प्रकार दूसरे तेजस्वी लोकपाल गण भी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर तथा अपने अस्त्र लेकर इंद्र के पीछे पीछे चल पड़े। हाथी, घोड़े, रथ आदि से युक्त देवसेना भी बड़े अद्भुत पराक्रमी इंद्र के साथ तेजी से निकल पड़ी। सेना के आगे आगे 12 आदित्य और उनके पृष्ठभाग में 11 रुद्रगण थे। उसके मध्य में 8 वसु, 13 विश्वेदेव, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, यक्ष, विद्याधर आदि अपने अपने वाहन पर सवार होकर चल रहे थे। नारद जी ने पूछा, धर्मज्ञ रुद्र आदि के वाहनों का एक एक कर पूरी तरह वर्णन कीजिए। इस विषय में मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। पुलस्त्य जी बोले, नारद जी सुनिए, मैं एक एक करके क्रमशः सभी देवताओं के वाहनों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। रुद्र के करतल से उत्पन्न अति पराक्रम वाला, अति तीव्र गति वाला श्वेत वर्ण का ऐरावत हाथी देवराज इंद्र का वाहन है। हे नारद, रुद्र के उरु से उत्पन्न भयंकर कृष्ण वर्ण वाला एवं मन के सदृश गतिमान पौंड्रक नामक महिष धर्मराज का वाहन है। रुद्र के कर्णमल से उत्पन्न श्याम वर्ण वाला दिव्य गतिशील जलधि नामक शिशुमार अर्थात सूंस वरुण का वाहन है। अंबिका के चरणों से उत्पन्न गाड़ी के चक्के के समान भयंकर आंख वाला पर्वताकार नरोत्तम कुबेर का वाहन है। हे महामुनि, 11 रुद्रों के वाहन महापराक्रमशाली गंधर्वगण, भयंकर सर्पराजगण तथा सुरभि के अंश से उत्पन्न तीव्र गति वाले सफेद बैल हैं। मुनिश्रेष्ठ चंद्रमा के रथ को खींचने वाले आधे हजार अर्थात 500 हंस हैं। आदित्यों के रथ के वाहन घोड़े हैं। वसुओं के वाहन हाथी, यक्षों के वाहन नर, किन्नरों के वाहन सर्प एवं अश्विनी कुमारों के वाहन घोड़े हैं। ब्रह्मन भयंकर दिखने वाले मरुदगणों के वाहन हरिण हैं। भृगुओं के वाहन शुक्र हैं और गंधर्व लोग पैदल ही चलते हैं। इस प्रकार बड़े तेजस्वी श्रेष्ठ देवगण अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ एवं सन्नद्ध अर्थात तैयार होकर प्रसन्नतापूर्वक युद्ध के लिए निकल पड़े। नारद जी ने कहा, मुने, आपने देवादिकों के वाहन का वर्णन किया, इसी प्रकार अब असुरों के वाहनों का भी यथावत वर्णन करें। पुलस्त्य जी बोले, द्विजोत्तम, आप दानवों के वाहनों को सुनो, मैं तत्वतः उनका ठीक ठीक वर्णन करता हूँ। अंधक का अलौकिक रथ कृष्ण वर्ण के श्रेष्ठ अश्वों से परिचालित होता था। वह 1000 अरों पहिए की नाभि और नेमी के बीच की लकड़ियों से युक्त 1200 हाथों का परिमाण वाला था।
प्रहलाद का दिव्य रथ सुंदर एवं सुवर्ण रजत मंडित था। उसमें चंद्र वर्ण वाले 8 उत्तम घोड़े जुते हुए थे। विरोचन का वाहन हाथी था एवं कुजम्भ घोड़े पर सवार था। जम्भ का दिव्य रथ स्वर्ण वर्ण के घोड़ों से युक्त था। इसी प्रकार शंकुकर्ण का वाहन घोड़ा, हयग्रीव का हाथी और मय दानव का वाहन दिव्य रथ था। दुंदुभि का वाहन विशाल नाग था। संबर विमान पर चढ़ा हुआ था तथा अयह शंकु सिंह पर सवार था। गदा और मुसलधारी बलवान बल और व्रत पैदल थे, पर देवताओं की सेना पर चढ़ाई करने के लिए उद्यत थे। फिर अति भयंकर घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। नारद जी, समस्त लोक पीली धूल से ढक गया, जिससे पिता पुत्र को और पुत्र पिता को भी परस्पर एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। सुब्रत कुछ लोग अपने ही पक्ष के लोगों को तथा कुछ लोग विरोधी पक्ष के लोगों को मारने लगे। उस युद्ध में रथ के ऊपर रथ और हाथी के ऊपर हाथी टूट पड़े और घुड़सवारों की ओर वेग से आक्रमण करने लगे। इसी प्रकार पादचारी अर्थात पैदल सैनिक क्रुद्ध होकर अन्य बलशाली पैदलों पर चढ़ बैठे। इस प्रकार एक दूसरे को जीतने की इच्छा से सभी परस्पर प्रहार करने लगे। मुने उसके बाद देवताओं और असुरों के उस घोर संग्राम में युद्ध से उत्पन्न धूलि को शांत करती हुई रक्त रूपी जलधारा वाली एवं रथ रूपी भंवर वाली तथा योद्धाओं के समूह को बहा ले जाने वाली एवं गज कुंभ रूपी महान कूर्म तथा शर रूपी मीन से युक्त बड़ी भारी नदी बह चली। उस नदी में तेज धार वाले प्रास एक प्रकार का अस्त्र ही मकर थे। बड़ी बड़ी तलवारें ही ग्राह थीं। उसमें आते ही शैवाल, पताका ही फेन, गृध्र एवं कंक पक्षी, महाशंख बाज ही चक्रवाक और जंगली कौवे ही मानो कलहंस थे। वह नदी श्रृगाल रूपी हिस्र एवं पिशाच रूपी मुनियों से संकीर्ण थी और साधारण मनुष्यों से दुस्तर थी। जय रूप धन की इच्छा वाले शूर योद्धा लोग घुटनों तक डूबते और एक दूसरे को मारते हुए रथ रूपी नौकाओं द्वारा उस नदी को वेग से पार कर रहे थे। वह युद्ध डरपोकों के लिए भयावना, देवों एवं दैत्यों का संहार करने वाला तथा वस्तुतः अत्यंत भयंकर था। उसमें यक्ष और राक्षस लोग अत्यंत आनंदित हो रहे थे। पिशाचों का समूह भी प्रसन्न था। वे वीरों के गाढ़े रुधिर का पान करते थे तथा उनके शवों का आलिंगन कर मांस का भक्षण करते थे। पक्षी चर्बी को नोचते और उछालते थे एवं एक दूसरे के प्रति गर्जन करते थे। सियारनें फेतकार शब्द कर रही थी। भूमि पर पड़े हुए वेदना से दुखी योद्धा कराह रहे थे। कुछ लोग शस्त्र से आहत होकर गिर रहे थे। युद्ध भूमि मरघट के समान हो गई थी। सियारनों के भयंकर शब्द से युक्त देवासुर संग्राम ऐसा लगता था मानो युद्ध में निपुण योद्धा लोग शस्त्र रूपी पाशा लेकर अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए जुआ खेल रहे थे। हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक हजारों घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ होकर मत वाले हाथी की पीठ पर स्थित महातेजस्वी देवराज इंद्र के साथ जा भिड़ा। इधर 8 घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ अस्त्र उठाए बलवान दैत्यराज प्रहलाद ने महेश पर सवारी यमराज का सामना किया। नारद जी उधर विरोचन वरुण देव से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा तथा जंभ बलशाली कुबेर की ओर चला। शंबर वायु देवता के सामने जा खड़ा हुआ एवं मय अग्नि के साथ युद्ध करने लगा। हयग्रीव आदि अन्यान्य महाबलवान दैत्य तथा दानव अग्नि, सूर्य, अष्ट वसुओं तथा शेषनाग आदि देवताओं के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। वे एक दूसरे के साथ युद्ध करते हुए भीषण गर्जन कर रहे थे। वे वेगपूर्वक धनुष चढ़ा करके हजारों बाणों की झड़ी लगाकर कहने लगे, अरे आओ आओ, रुक क्यों गए। तेज बाणों की वर्षा करते हुए तथा अमोघ शस्त्रों से प्रहार करते हुए उन लोगों ने गंगा के समान तीव्र वेग से प्रवाहित होने वाली किंतु भयंकर नदी को प्रवर्तित कर दिया। नारद जी उस युद्ध में तीनों लोगों को चाहने वाले उग्र वेगशाली देवता एवं असुरगण, पिशाचों एवं राक्षसों की पुष्टि बढ़ाने वाली शोणित सरिता को पार करने की इच्छा कर रहे थे। उस समय देवता और दानवों के बाजे बज रहे थे। आकाश में स्थित मुनियों और सिद्धों के समूह उस युद्ध को देख रहे थे। जो वीर उस युद्ध में सम्मुख मारे गए थे उन्हें अप्सराएं सीधे स्वर्ग में लिए चली जा रही थीं। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 9वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10वां अध्याय अंधक के साथ देवताओं का युद्ध और अंधक की विजय। उसे इस प्रकार गरजते देखकर इंद्र ने उसके ऊपर
पुलस्त्य जी बोले, तत्पश्चात भीरुओं के लिए भय बढ़ाने वाला समर आरंभ हो गया। 1000 नेत्रों वाले इंद्र अपने विशाल धनुष को लेकर बाणों की वर्षा करने लगे। अंधक भी अपने दीप्तिमान धनुष को लेकर बड़े वेग से मयूर पंख लगे बाणों को इंद्र पर छोड़ने लगा। वे दोनों एक दूसरे को झुके हुए पर्वों वाले स्वर्ण पंख युक्त तथा महावेगवान तीक्ष्ण बाणों से आहत कर दिए। फिर इंद्र ने क्रुद्ध होकर वज्र को अपने हाथ से घुमाकर उसे अंधक के ऊपर फेंका। नारद जी, अंधक ने उसे आते देख उसने बाणों, अस्त्रों और शस्त्रों से उस पर प्रहार किया, पर अग्नि जिस प्रकार वनों, पर्वतों या वृक्षों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार उस वज्र ने उन सभी अस्त्रों को भस्म कर डाला। तब बलवानों में श्रेष्ठ अंधक अति वेगवान वज्र को आते देखकर रथ से कूदकर बाहुबल का आश्रय लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। वह वज्र सारथी, अश्व, ध्वजा एवं कुबर के साथ रथ को भस्म कर इंद्र के पास पहुंच गया। उस वज्र को वेगपूर्वक आते देख बलवान अंधक ने मुष्टि से मारकर उसे भूमि पर गिरा दिया और गर्जन करने लगा। उसे इस प्रकार गरजते देखकर इंद्र ने उसके ऊपर जोरों से बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। अंधक भी उनको निवारित करते हुए इंद्र के पास पहुंच गया। उसने अपने हाथ से ऐरावत हाथी के सिर पर एवं अपने पैर से सूंड पर प्रहार कर और घुटनों से दांतों पर प्रहार कर उन्हें तोड़ डाला। फिर अंधक ने बाई मुट्ठी से ऐरावत की कमर पर शीघ्रतापूर्वक चोट मारकर उसे जर्जर कर गिरा दिया। इंद्र भी हाथी से नीचे गिरे जा रहे थे। वे झट से कूदकर एवं हाथ में वज्र लेकर अमरावती में प्रविष्ट हो गए। इंद्र के रण से विमुख हो जाने पर अंधक ने उस विशाल देवसेना को पैर, मुट्ठी एवं थप्पड़ों आदि से मारकर गिरा दिया। नारद जी, इसके बाद देवश्रेष्ठ यमराज अपना दंड घुमाते हुए प्रहलाद को मारने की इच्छा से दौड़ पड़े। यमराज को अपनी ओर आते देख प्रहलाद ने भी अपने धनुष को चढ़ाकर फुर्ती से बाण समूहों की झड़ी लगा दी। यमराज ने अपने दंड के प्रहार से उस अतुलनीय बाण वृष्टि को व्यर्थ कर लोक भयकारी दंड चला दिया। धर्मराज के हाथ में स्थित वह दंड हवा में ऊपर घूम रहा था। वह ऐसा लगता था मानो तीनों लोकों को जलाने के लिए कालाग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उस प्रज्वलित दंड को अपनी ओर आते देखकर दैत्य लोग चिल्लाने लगे, हाय हाय, यमराज ने प्रहलाद को मार दिया। उस आक्रंदन को सुनकर हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक ने कहा, डरो मत, मेरे रहते ये यमराज क्या वस्तु हैं। नारद जी, ऐसा कहकर वह वेग से दौड़ पड़ा और हंसते हुए उस दंड को बाएं हाथ से पकड़ लिया। फिर अंधक उसे लेकर घुमाने लगा और साथ ही वर्षा कालिक मेघ के तुल्य वह महानाद करते हुए गर्जन करने लगा। अंधक के द्वारा यमदंड से प्रहलाद को सुरक्षित देखकर दैत्यों एवं दानवों के सेनानायक प्रसन्न होकर उसे धन्यवाद देने लगे। मुने, अपने महादंड को अंधक द्वारा घुमाते देख सूर्य तनय यम दैत्य को दुस्सह और दुर्धर समझकर अंतर्धान हो गए। महामुनि, धर्मराज के अंतर्हित होने पर अब बलि प्रहलाद भी सभी ओर से देवसेना को नष्ट करने लगे। वरुण देव शूष पर स्थित थे। वे प्रबल असुरों को अपने पाशों से बांधकर गदा द्वारा विदीर्ण करने लगे। इस पर विरोचन ने उनका सामना किया। उसने वज्रतुल्य तोमर, शक्ति, बाण, मुदगर और कड़पों भल्लों से वरुण देव पर प्रहार किया। इस पर वरुण ने उसके निकट जाकर गदा से मारकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर दौड़कर उन्होंने पाशों से उसके मतवाले हाथी को बांध लिया, पर अंधक ने तुरंत ही उन पासों के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। नारद जी, इतना ही नहीं, उसने वरुण के निकट जाकर उनकी कमर भी पकड़ ली। उस हाथी ने भी अपने प्रबल दांतों से वरुण को उठाकर फेंक दिया। साथ ही वह वाहन सहित वरुण को अपने पैरों से कुचलने लगा। यह देख शीत किरण चंद्रमा ने हाथी के पास पहुंचकर अपने तेज नुकीले बाणों से उसके शरीर को विदीर्ण कर दिया। चंद्रमा के बाणों से बिद्ध होने पर अंधक के हाथी को अत्यधिक पीड़ा हुई। वह अपने पैरों से वरुण को तेजी से बार बार कुचलने लगा। नारद जी, वरुण देव ने भी हाथी के दोनों पैरों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया एवं अपने हाथों तथा पैरों से भूमि का स्पर्श करते हुए मस्तक उठाकर बलपूर्वक अंगुलियों से उस हाथी की पूंछ पकड़ ली और सर्पराज बासुकी से विरोचन को बांधकर उसे हाथी और पिलवान के सहित उठाकर आकाश में फेंक दिया। वरुण द्वारा फेंका गया विरोचन आकाश से हाथी सहित पृथ्वी पर इस प्रकार आ गिरा जैसे सूर्य द्वारा पहले सुकेशी दैत्य का नगर अट्टालिकाओं, यंत्रों, अर्गलाओं एवं महलों के सहित पृथ्वी पर गिराया गया था। उसके बाद वरुण गदा और पाश लेकर दैत्य को मारने के लिए दौड़े। अब दैत्य लोग मेघ गर्जन जैसे जोर जोर से रोने लगे, हाय हाय, राक्षस सेना की रक्षक वीर विरोचन वरुण द्वारा मारे जा रहे हैं।
हे प्रहलाद, हे जंभ, हे कृजंभ, हे कुजंभ, तुम सभी अंधक के साथ आकर उन्हें बचाओ। हाय बलवान वरुण, दैत्यवीर विरोचन को वाहन सहित चूर्ण करते हुए उन्हें पाश में बांधकर गदा से इस प्रकार मार रहे हैं जैसे अश्वमेध यज्ञ में इंद्र पशु को मारते हैं। दैत्यों की रुदन को सुनकर जंभ आदि प्रमुख दैत्यगण वरुण की ओर शीघ्रता से ऐसे दौड़े जैसे पतंग प्रज्वलित अग्नि की ओर दौड़ते हैं। उन दैत्यों को आया देख वरुण प्रहलाद पुत्र विरोचन को छोड़कर पाश फैलाकर और गदा घुमाकर उन जंभ प्रभृति शत्रुओं की ओर दौड़े। उन्होंने जंभ को पाश से, तार दैत्य को वज्रतुल्य करतल के प्रहार से, वृत्तासुर को पैरों से, कुजंभ को अपने वेग से और बल नामक असुर को मुक्के से मारकर गिरा दिया। देवप्रवर वरुण द्वारा मर्दित दैत्य अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर 10 दिशाओं में भागने लगे। उसके बाद अंधक वरुण देव के साथ युद्ध करने के लिए बड़ी तेजी से उनके पास पहुंचा। अपनी ओर आते देख वरुण ने उस दैत्य नायक अंधक को अपने पास से बांधकर गदा से मारा, किंतु दैत्य ने उस पास और गदा को छीनकर वरुण पर ही फेंक दिया। उस पास और गदा को अपनी ओर आते देखकर दाक्षायणी के पुत्र वरुण शीघ्रता से समुद्र पर बैठ गए। तब अंधक देवसेना का मर्दन करने लगा। उसके बाद पवन द्वारा प्रज्वलित अग्निदेव क्रोधपूर्वक असुरों की सेना को दग्ध करने लगे। तब दानवों का विश्वकर्मा शिल्पीराज प्रचंड प्रतापी महाबाहुमय उनके सामने आया। नारद जी शंबर के साथ उसे आते देख अग्निदेव ने वायु देवता के साथ शक्ति के प्रहार से मय और शंबर के कंठ में चोट पहुंचाकर उन दोनों को ही जोर से पकड़ लिया। शक्ति से कवच के फट जाने पर छिन्न भिन्न शरीर वाला मय पृथ्वी पर गिर पड़ा और शंबरासुर कंठ में प्रदीप्त अग्नि के लग जाने से दग्ध होने लगा। अग्नि द्वारा जलते दैत्य ने उस समय मुक्त कंठ से इस प्रकार रोदन किया जैसे वन में सिंह से आक्रांत मत वाला हाथी वेदना से दुखी होकर करुण चिंगाड़ करता है। शंबर के उस शब्द को सुनकर क्रोध से लाल नेत्रों वाले दैत्येश्वर ने कहा, अरे यह क्या है? युद्ध में मय और शंबर को किसने जीता है? इस पर दैत्य योद्धाओं ने अंधक से कहा, अग्निदेव इसको जला रहे हैं, आप जाकर उनकी रक्षा करें। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी अग्नि को नहीं रोक सकता। नारद जी दैत्यों के ऐसा कहने पर हिरण्याक्ष पुत्र शीघ्रता से परिघ उठाकर ठहरो ठहरो कहता हुआ अग्नि की ओर दौड़ पड़ा। अंधक के वचन को सुनकर अव्ययात्मा अग्निदेव ने अत्यंत क्रोध से उस दैत्य को शीघ्र ही उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। उसके बाद अंधक अग्नि के पास पहुंचा। उसने श्रेष्ठ अस्त्र के द्वारा अग्नि के सिर पर प्रहार किया। इस प्रकार आहत अग्निदेव शंबर को छोड़कर तत्काल अंधक की ओर दौड़े। अंधक ने आते हुए अग्निदेव के सिर पर पुनः परिघ से प्रहार किया। अंधक द्वारा ताड़ित अग्निदेव भयभीत हो रण क्षेत्र से भाग गए। उसके बाद पराक्रमी अंधक वायु, चंद्र, सूर्य, साध्य, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसु और महानागों में जिन जिनको बाण से स्पर्श करता था वे सभी युद्ध भूमि से परांगमुख हो जाते थे। इस प्रकार इंद्र, रुद्र, यम, सोम सहित देवताओं की उग्र सेना को जीतकर अंधक श्रेष्ठ दानवों के द्वारा पूजित होकर पृथ्वी पर आ गया। वहाँ वह बुद्धिमान दैत्य सभी राजाओं को अपना करद सामंत बना करके तथा समस्त चराचर जगत को वश में कर पाताल में स्थित अपने अश्मक नामक उत्तम नगर में चला गया। वहाँ उस महासुर अंधक की सेवा करने के लिए अप्सराओं के साथ सभी प्रमुख गंधर्व, विद्याधर एवं सिद्धों के समूह पाताल में आकर निवास करने लगे। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 10वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।